तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8th मैथ चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.1। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो हमारे पास पहले यहाँ पे दो टर्म आती है, एक एरिया और दूसरा पैरामीटर। एरिया क्या होता है? वो रीजन जो किसी एक आकृति यानी कि कोई एक फिग के द्वारा कवर्ड किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एरिया। और पैरामीटर उसके चारों तरफ का एक चक्कर लगाना है, फिर रेवोल्यूशन। मान लीजिए ये हमारे पास एक फिग है, तो अगर यहां से स्टार्ट करे, ऐसे जाए और वापिस यहीं आ जाए, तो ये क्या है हमारे पास? इसका पैरामीटर। अब कुछ आकृति यानी कि कुछ फिग है, उनका हमें क्या है? एरिया का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास स्क्वेयर। स्क्वेयर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वेयर, यहां पे ये भी साइड है, ये भी है, ये भी और ये भी। तो इसका एरिया क्या होगा हमारे पास? साइड इंटू साइड यानी कि ए स्क्वेयर। और इसका पैरामीटर क्या होगा? तो पैरामीटर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? चारों तरफ का एक चक्कर। तो यानी कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी कि 4a। तो ये क्या आ गया इसका पैरामीटर। सेकंड आता है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लेंथ और ये ब्रेथ। और इसका पैरामीटर क्या होगा हमारे पास? 2 ब्रैकेट l प्लस बी। यानी कि ये भी लेंथ l है, तो ये भी क्या होगी? l। ये ब्रेथ b, तो ये भी ब्रेथ b। तो पैरामीटर क्या होगा? 2 ब्रैकेट l प्लस बी। नेक्स्ट हमारे पास ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा हमारे पास? हाफ बेस इंटू हाइट। और पैरामीटर क्या होगा? जो तीन साइड उन तीनों का जोड़। नेक्स्ट फोर्थ इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है हमारे पास? ये होता है बेस इंटू हाइट। और फिफ्थ इज सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसका पैरामीटर, इसमें बेसिकली पैरामीटर नहीं कहते, हम कहते हैं इसमें सरकमफ्रेंस। तो उसके चारों तरफ का एक चक्कर लगाना, उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो ये होता है हमारे पास 2 पाई आर। क्या होता है सरकमफ्रेंस? 2 पाई आर। एक बार दोबारा देखते हैं। स्क्वायर के लिए एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। रेक्टेंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ट्रायंगल के लिए हाफ बेस इंटू हाइट। और पैरेललोग्राम के लिए एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। और लास्ट हमारे पास सर्कल। सर्कल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये तो थे फॉर्मूले। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न हो गए, तो बस आपको अभी क्या इनको अप्लाई करना सीखना है कि हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें इन फॉर्मूलाज को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज a square and rectangular filled with measurement as given in fig has the same parameter, which length filled has a larger area. We have to find which field has a larger area. यहां पे हमें इनका पैरामीटर क्या है? इक्वल गिवन है। ये है हमारे पास स्क्वायर और ये क्या है? रेक्टेंगल। तो हमें बताना है कि कौन सी जो फिग है उसका क्या है? एरिया लार्जर है। तो पैरामीटर इक्वल है यानी कि इसकी साइड क्या है? ए मान लीजिए। तो ए और पैरामीटर क्या होता है? 4a। तो 4a किसके इक्वल है? 2 ब्रैकेट लेंथ हमारे पास l और ब्रेथ को हमने मान लिया b। ये आ गया। अब a कितना है? 60। 64 जा 240 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 80 प्लस b। 120 में से 80 गया 40। तो b कितना आ गया हमारे पास? 40 मीटर और ये 80 मीटर। अब अगर एरिया फाइंड करें स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा हमारे पास? साइड का स्क्वायर यानी कि 60 इंटू 60। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 60 इंटू 60, 6 से 36 0 मीटर स्क्वायर यानी कि 3600 मीटर स्क्वायर आ गया। और रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा? 80 गुना 40 यानी कि 3200 मीटर स्क्वायर।
अब आप खुद देख सकते हो कि कौन सा एरिया, कौन सी जो आकृति है फिग है उसका एरिया क्या है, लार्जर। तो किसका है, स्क्वायर का एरिया क्या है, लार्जर है एज कंपेयर टू रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड इज Mr. Kosik has a square plot with the measurement as shown in fig. She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of ₹55 per meter square. यानी कि ₹55 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से वो क्या है, एक गार्डन डेवलप करना चाहते हैं। तो पहले तो हमें उस गार्डन का एरिया फाइंड करना पड़ेगा और फिर उसकी 55 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल कॉस्ट। तो देखते हैं, देखो हमें मेजरमेंट गिवन है हाउस की, तो हमारे पास मेजरमेंट गिवन है। देखो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या है, टोटल एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल एरिया क्या होगा हमारे पास, 25 इंटू 25। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास ये टोटल एरिया। और हमें एरिया कौन सा चाहिए, हमें यहां पे ग्राउंड डेवलप करना है हाउस के चारों तरफ, तो हमें क्या है, ये एरिया चाहिए। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा, 625 माइनस ये 20 ये 15, यानी कि ये रेक्टेंगल हो गया। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 15 दूनी 30, यानी कि 300 मीटर स्क्वायर। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 325 मीटर स्क्वायर। ये आ गया। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्चा आता है, 55 रुपए। तो 325 मीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्चा आएगा, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड गार्डन कितनी होगी हमारे पास, 325 मल्टीप्लाई 55, यानी कि हमें क्या है, 55 से इसकी मल्टीप्लाई करनी है। करते हैं मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 12, 1 5 3 जा 15 और 1 16, यानी कि 17,875 रुपए क्या क्या है, टोटल खर्च आएगा गार्डन बनवाने में। तो पहले हमने क्या किया, टोटल एरिया फाइंड किया, उसमें से ये सेंटर वाला यानी कि ये क्या है, हाउस है, तो इसका एरिया क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट। तो हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड एरिया किसके लिए, गार्डन के लिए, वो आया 325 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में हमें 55 रुपए लगते हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 17,875 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज The shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the ends of the shown fig. हमारे पास एक सिलेंड्रिकल क्या है, यानी कि यहां से तो ये रेक्टेंगल है और यहां से सेमी सर्कल एक फील्ड गिवन है। फाइंड द एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ दिस गार्डन। तो हमें इसका एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है। दिस इज 20 मीटर एंड दिस इज 7 मीटर। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं कि एरिया क्या होगा गिवन फील्ड के लिए। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये 20 मीटर, यहां से ये सेंटर मान लीजिए इसका, तो ये रेडियस और ये भी यहां से क्या है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। जब ये टोटल 7 गिवन है तो इसका हाफ क्या होगा 3.5, तो रेडियस कितनी आ गई हमारे पास 3.5 और यहां से भी कितनी आ गई 3.5। ये और ये भी रेडियस है, ये और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो 3.5 यहां से ये और 3.5 ये कितना आ गया टोटल 7। तो 20 में से 7 गया यानी कि कितना आ गया हमारे पास 13। तो ये लेंथ कितनी है हमारे पास 13 मीटर और ये हमारे पास 7। तो एरिया ऑफ अ गिवन फील्ड यानी कि इस फील्ड के लिए एरिया क्या होगा, पहले तो रेक्टेंगल का एरिया यानी कि 13 इंटू 7 प्लस ये तो इसका एरिया आ गया। अब हमें चाहिए 2 सेमी सर्कल है
तो दो सेमी सर्कल मिलके क्या बनाएंगे, एक सर्कल, यानी कि प्लस एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 3.5 इंटू 3.5, 1391 प्लस पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10, 7 पंजू 35, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 2 पे 11, यानी कि क्या आ गया हमारे पास 77/2। 91 प्लस 77/2, देखो 77/2 क्या होता है 38.5, और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.5, 8 और 1 9, 9 और 3 12, यानी कि 129.5 मीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, एरिया आ गया इस गिवन फील्ड का। अब हमें फाइंड करना है इसका पैरामीटर। तो देखो पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो यहां इसका एक राउंड लगा के कहां पे आना है, यहीं पे। तो पैरामीटर कितना होगा हमारे पास, देखो ये 13, ये 13, तो कितना हो गया 26 प्लस सर्कल का पैरामीटर कितना होता है, देखो हाफ ये हाफ ये, तो क्या हो गया सर्कल हो गया पूरा, और सर्कल का पैरामीटर क्या होता है 2πr, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर। रेडियस कितनी है हमारे पास 3.5, यानी कि 35/10, 7 5 जा 5 2 जा 2 11 जा 11 2 जा 22, तो यानी कि 26 प्लस 22 इज इक्वल टू 48 मीटर। तो 48 मीटर क्या आ गई हमारे पास, इसकी पैरामीटर आ गई। देखो वैसे तो सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या होता है पाई आर प्लस 2r, लेकिन हमें यहां से थोड़ी घूमना है, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट, हमें तो बाहर को सर्कल बाहर को एक चक्कर लगाना है, तो इसीलिए कितना होगा 48 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4th, A floor tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and corresponding height is 10 centimeter, यानी कि एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस हमारे पास 24 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 मीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है कि अगर हमें एरिया कवर करना है 1080 मीटर स्क्वायर तो हमें कितनी नंबर ऑफ टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेस इंटू हाइट, और हमें कितनी नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए वो मान लेते हैं हम n, तो n इंटू बेस इंटू हाइट क्या हमारे पास 1080, तो n क्या हो जाएगा 1080 डिवाइड बाय, ये देखो मीटर में है ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा डिवाइड बाय 100, यानी कि 24 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, तो ये कितना आ गया हमारे पास 1080 इंटू 1000 डिवाइड बाय 24। अब किस पे जाएगा 12 पे, देखो 12 2 जा 12 9 जा 2 पे 45, तो 45 की 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 45,000, तो 45,000 टाइल क्या है हमें रिक्वायर्ड है कवर करने के लिए एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। देखो पहले तो आपको यूनिट का ध्यान रखना है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर, और हमें एरिया का फॉर्मूला पता है पैरेललोग्राम का क्या होता है बेस इंटू हाइट, और कितनी टाइल चाहिएंगे n से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो क्या आएगा एरिया, तो यहां से n क्या आ गया एरिया डिवाइड बाय बेस इंटू हाइट, एरिया कितना है 1080 मीटर डिवाइड बाय 24/100 मल्टीप्लाई 10/100 सोल्व किया तो क्या आया 45,000। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th, एन आंट इज मूविंग अराउंड अ few food pieces of different shapes scattered on the floor, for which food 5 would the ant have longer round. We have to find which given figure in which the ant take longer round. The first part is fig is semicircle
विद 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि इसका डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। सेकंड है हमारे पास, एंड थर्ड इज, तो वी हैव टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ ऑल दीज फिग्स एंड वी हैव टू फाइंड द लार्जर या फिर लार्जेस्ट पैरामीटर। तो देखो फर्स्ट का पैरामीटर क्या होगा, तो ये क्या है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, पाई आर प्लस 2r, पाई की वैल्यू 22/7। देखो यहां पे हमारे पास डायमीटर है 2.8, तो रेडियस कितनी होगी 1.4, यानी कि 14/10 प्लस 2 इंटू आर यानी कि 1.4, 7 2 जा 2 5 जा 22/5 प्लस 14/5, 22 और 14 36, 36/5, 7.5 से 35, 1 2, तो 7.2 क्या क्या आ गया सेंटीमीटर इसका पैरामीटर। तो फर्स्ट के लिए पैरामीटर कितना है हमारे पास 7.2। अब सेकंड के लिए निकालते हैं। देखो ये 2.8 है और ये 1.5, तो 1.5 ये 1.5 ये कितना हो गया 1.5 और 1.5 इस साइड कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 3 प्लस 2.8 ये, यानी कि ये जो लेंथ है ये भी सेम है, तो ये क्या होगी 2.8 प्लस, उसके बाद हमें ये निकालनी है, ये क्या हमारे पास सेमी सर्कल, लेकिन यहां पे हमने रेडियस यूज नहीं करनी, यानी कि ये नीचे वाला पार्ट ये वाला पार्ट यूज नहीं करना, तो ये क्या होगा हमारे पास पाई आर, तो 3 और 2 5, 5.8 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है हमारे पास 2.8, तो डायमीटर है यानी कि रेडियस कितनी होगी 14/10 1.4, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 22/5। तो मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से, ये क्या आएगा हमारे पास 5.8 प्लस 22/5, तो देखो 5.8 प्लस 5 चौके 20, 5 चौके 20, 8 और 4 12, 5 है 4 9 और 1 10, 10.2 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारे पास पैरामीटर आ गया सेकंड फिग के लिए। अब हमारे पास लास्ट थर्ड फिग, इसका पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये हमारे पास 2, ये भी 2, 2 और 2 4, ये 4 हो गया। उसके बाद ये क्या हमारे पास, ये यहां से यहां तक की ये क्या गिवन है 2.8, अगेन हमें क्या लेना है 2.8 यानी कि सेमी सर्कल, लेकिन हमें रेडियस ये वाली रेडियस यूज नहीं करनी, तो मतलब क्या है कि पाई आर यूज करना है हमें केवल, तो 2 + 2 यानी कि 4 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस अगेन क्या हो जाएगी 14/10। इसको सोल्व करेंगे, अभी क्या था 4.4, तो 4 + 4.4 8.4 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास थर्ड का पैरामीटर। अब आप खुद देख सकते हो कि आंट को कौन से के लिए ज्यादा पैरामीटर यूज करना पड़ेगा, ऑब्वियस है सेकंड वाली जो फिग है इसके लिए उसको कितना पैरामीटर यानी कि कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 10.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं कमेंट कर सकते हैं, कि कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और प्रेस कीजिए बेल आइकन लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।